आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। साथियों, इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, नियमित अगर आप 50-50 प्रश्नों को प्रतिदिन रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होते होते आपके मन मस्तिष्क में इस तरह से चढ़ जाएंगे कि प्रश्न आपके सामने होगा और पलक झपकते उत्तर आपके मार्क्स पर होगा। तो तैयारी इस ढंग से करो कि प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर के लिए, ऑप्शन के लिए न भटकना पड़े। जिस दिन इस ढंग की तैयारी रहेगी, निश्चित सफलता आपको मिलेगी साथियों। और आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए कि सकारात्मक सोच से कठिन बने आसान, जैसे पानी काट दे लोहे का भी मान। अनियमित पानी की धार पत्थर को काट देती है, नियमित पानी की धार पत्थर को काट देती है। अगर लक्ष्य हो पक्का तो किस्मत भी साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, इसी सकारात्मक और नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। धन्य भारत भूमि सब रत्नन उपजाऊनी। जिन लोगों को साथियों पढ़ना है, जिनको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, वो करते रहेंगे और करेंगे। अन्यथा कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहते रहेंगे, तो इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, सीधे अपनी तैयारी में आपको लगे रहना है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, सही जवाब। दूसरा प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था, प्रांत पथिक नाम से। ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला फूल कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 ईस्वी का, वहीं अधकिला फूल 1907 ईस्वी का। क्षमा करें साथियों, ये 1899 होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 का और अधकिला फूल 1907 ईस्वी का है। चौथा प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह रेणुका है, 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। छठवां प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। नकली किला कहानी के कहानीकार कौन? नकली किला कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरणगुप्त उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, किसका कथन? भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, रेवती रमण का कथन। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वेदांत सूत्र पर लिखा गया वल्लभाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? अणुभाव से उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 10 है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी, यह पंक्तियां कबीर की हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी का प्रवर्तक आपने अमृत राय को चुना, तो सही जवाब 1968 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 12वां प्रश्न है कि मिलन कहानी के लेखक कौन है? मिलन कहानी का लेखक
ज्वाला दत्त शर्मा को चुना आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 है कि रसिया बालम किसकी कहानी है? रसिया बालम कहानी जयशंकर प्रसाद की है। 14वां प्रश्न है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित लिखी गई है इंसा अल्लाह खां द्वारा। 15वां प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? रंग में भंग नामक काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1909 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर का कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा गया है? जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर का कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा गया है? जवाब हो जाएगा जगत विनोद। प्रश्न संख्या 18 है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 19 है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है घनानंद के संदर्भ में। सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमिंद्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन पल्लव में प्रकाशित हुई थी। 21वां प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब हो जाएगा नागार्जुन। प्रश्न संख्या 22 है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 23वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके शेष 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। निबंध संग्रह शब्दिता निबंध के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह शब्दिता निबंध धर्मवेद भारती का है। 25वां प्रश्न है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा? ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? जवाब हो जाएगा बेनी प्रमीण। 26वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक 1913 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 27 है कि इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है किस पंक्ति? यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब हो जाएगा भूषण की। प्रश्न संख्या 28 है कि बालिका सपूत कविकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बालिका सपूत कविकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को, यह पंक्ति है सेनापति की। गृह लक्ष्मी कहानी के कहानीकार कौन है? गृह लक्ष्मी कहानी चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। प्रश्न संख्या 30 है कि हल्दी घाटी पीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी पीर रस प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे का है। अगला प्रश्न है कि पिकनिक कहानी के कहानीकार कौन है? पिकनिक कहानी लिखी गई है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा। अगला प्रश्न है कि रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने माना है? रीत काल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 33 है संग्राम और करबला नाटक के नाटककार कौन है? संग्राम और करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद्र का है। 34वां प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रश्न संख्या 35 है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, किसका कथन है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है।
प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किसका कथन है? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 37वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम रचना किसे मानते हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं कुतुबन की। 38वां प्रश्न है कि सुजान चरित की रचनाकार कौन है? सुजान चरित कविसूदन की रचना है। प्रश्न संख्या 39 है कि उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सोच और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली के शुक्ल जी का कथन किस कवि के संदर्भ में है? जवाब हो जाएगा रीत सिद्ध कवि बिहारी के। प्रश्न संख्या 40 है कि खडऋत वर्णन कृति के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा ग्वाल कवि। अगला प्रश्न है कि कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो किस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो भ्रमर गीत से अवतरित यह सूरदास की पंक्ति है। 42वां प्रश्न है कि नागरी पचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। ज्ञान बोध व भक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध और भक्ति विवेक मलुक दास की रचना है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किस कवि के दोहे की पंक्तियां हैं? तो यह रसलीन की पंक्तियां हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांत प्रिय त्रिवेदी जी हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो आचार्य केशव की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरीदास नाम से। नागरीदास किशनगढ़ के थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले महादेव प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न संख्या 49 है कि रबर या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबर या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद कहा जाता है। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप। जय हिंद साथियों।